श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन, गुरुग्राम। श्रीमती विनोद कुमारी जैन, संदीप कोमल जैन, अभिषेक प्रेरणा जैन, अरहान जैन, आदिराय जैन, अभिराय जैन, 20/7, राजपुर रोड, सिविल लाइंस। श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट, दिल्ली। श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार, जबलपुर, मध्य प्रदेश। राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर, दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली। श्री कुंद महिला सभा, कुंद भारती, नई दिल्ली। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग समार के। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। छहडाला ग्रंथ का मांगलिक स्वाध्याय चल रहा है। स्वाध्याय से ही स्वयं और पर की पहचान होती है और स्वयं और पर की पहचान करने से ही आत्मबोध जीव को प्राप्त होता है और आत्मबोध होते ही वह जीव मोक्ष मार्ग पर प्रवृत्ति करना प्रारंभ कर देता है। और जो जीव मोक्ष मार्ग पर प्रवृत्ति करते हैं वो नियम से मोक्षगामी जीव होते हैं। छहडाला ग्रंथ में चौथे नंबर की ढाल की चर्चा चल रही है और चौथे नंबर की ढाल में आज छंद नंबर 9वां प्रारंभ होने वाला है। और 9वें नंबर के छंद में हमारे आध्यात्मिक कविवर दौलत राम कवि ने बहुत ही मार्मिक बात भव्य जीवों के लिए समझाई है कि जीवन में पुण्य और पाप का उदय तो आता ही आता है। कभी जी पुण्य के फल को भोगता हुआ दिखाई देता है, कभी पाप के फल को भोगता हुआ दिखाई देता है। पुण्य के फल में यह जीव हर्षायमान होता है और पाप के फल में दुखी होता है, विषाद करता है। तो हमारी कवि कहना चाहते, पुण्य पाप के फल में हर्ष विषाद मत करो। हर्ष विषाद करने से राग द्वेष होते हैं, राग द्वेष से कर्म बंधन होता है और कर्म बंधन से जीव संसारी बना रहता है, मोक्ष मार्गी नहीं बनता। एक बहुत मार्मिक छंद है जो प्रैक्टिकल जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। छंद इस प्रकार है, छंद देखिए। पुण्य पाप फल माही, हरख बिलखो मति भाई, यह पुदिगल पर जाय, उपजी बिन से तिरे थाई। लाख बाती की बात यही, निश्चय और लाओ, तोड़ी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। बहुत मार्मिक प्रेरणा देने वाला महान छंद है ये। क्या अर्थ है कि हे भाई, हे भव्य जीवो, पुण्य पाप फल माही, पुण्य के फल में हर्ष मत करो और पाप के फल में विषाद मत करो, क्योंकि पुण्य और पाप और उसका फल पुद्गल पर्याय, पुद्गल की पर्याय है। उपजी माने उत्पन्न होती हैं और ये पर्याय कहते हैं उत्पन्न होकर के नाश को प्राप्त हो जाती है। तो पुण्य के फल में हर्ष मत करो और पाप के फल में बिलखो मत, दुखी मत हो। ये पुण्य पाप का फल जो है ये पुद्गल का काम है, पुद्गल की पर्याय है जो उत्पन्न होती है
और कहते नाश को प्राप्त हो जाती, विनश्य से माने नष्ट हो जाती है, और फिर थाई माने फिर पैदा हो जाती है। ये अनादिकाल से ऐसा हो रहा है। तो और माने अपने हृदय में निश्चय से वास्तव में लाख बात की बात माने लाखों बातों का सार क्या है, यही है कि सकल माने पुण्य पाप के सभी जग दंड फंद संसार के सभी झगड़ों को तोड़ी माने तोड़ करके छोड़ करके नित माने हमेशा ही निज आत्मा माने अपनी आत्मा का ध्याओ माने ध्यान करो। बहुत अच्छी प्रेरणा दी गई है, बहुत मार्मिक छंद है। इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पहलुओं को हमें गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इस छंद के आधार पर 2 अंक बन रहे हैं। पहले की 2 पंक्तियों के आधार पर अभी चर्चा होगी और बाद की 2 पंक्तियों पर अगले अंक में चर्चा होगी। पहला पॉइंट देखिए, सारा जगत पुण्य और पाप के फल को भोग रहा है और संसार में भटक करके दुखी हो रहा है। ये फैक्ट है। संसार में अकेला पाप का फल नहीं आता, पुण्य का फल भी आता है। अकेले पुण्य का फल नहीं आता, पाप का फल भी आता। पुण्य पाप के मेल का नाम ही संसार कहलाता है। संसार सर्वथा पाप में नहीं हो सकता है और सर्वथा संसार पुण्य में भी नहीं हो सकता है। संसार में पुण्य पाप का खेल कहते हैं चलता रहता है। दूसरा पॉइंट देखो आप, अज्ञानी भोला प्राणी पुण्य के फल में हर्ष उल्लास और प्रसन्नता का अनुभव करता है और पाप के फल में विलकता हुआ कहते दुखी होता है। तीसरा पॉइंट देखो, पाप तो दिन रात करता है संसारी प्राणी, परंतु पाप के फल को रो रो करके भोगता है और पाप करते समय विवेक को खो देता है। उसे स्वयं पर की पहचान नहीं रहती है। जी पुण्य तो कम करता है और पुण्य के फल की इच्छा ज़्यादा करता है। अनुकूलता बनी रहे जीवन में और प्रतिकूलता कभी हमारे जीवन में नहीं आए, ऐसी उसकी इच्छा होती है। आत्मानुशासन में आचार्य देव ने कहा है, यह संसारी प्राणी पुण्य तो करना नहीं चाहता और पुण्य के फल को सदा भोगना चाहता है और पाप परिणाम दिन रात करता है और पाप के फल को कभी नहीं चाहता है। सीधी सी बात है, यदि पाप का फल नहीं चाहिए तो पाप भाव मत करो और पुण्य का फल चाहिए है तो पुण्य के काम में कहते प्रवृत्ति करते रहो और मोक्ष चाहिए है तो पुण्य पाप से दृष्टि हटा करके मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति करो। चौथा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। छंद में कहा जा रहा है कि पुण्य और पाप के फल में हर्ष विषाद जीव को क्यों नहीं करना चाहिए। क्यों मना किया जा रहा है कि हर्ष विषाद मत करो। हम हर्ष विषाद के बिना तो जीवन जी नहीं सकते हैं, हमें आदत हो गई है हर्ष विषाद करने की और मना किया जा रहा है यहाँ पर। तो दौलत राम कवि का जो भाव है उस भाव को ग्रहण करें कि पुण्य पाप दोनों ही पुद्गल की अवस्थाएं हैं। पुण्य पाप दोनों कर्म पुद्गल के होते हैं, कर्म पौजगल कहे जाते हैं, जो पैदा होकर के बार बार नष्ट और उत्पन्न होती रहती पुद्गल की अवस्थाएं। श्री पुण्य पाप के फल में हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए। हर्ष विषाद से राग द्वेष होता है, क्योंकि हर्ष राग का हेतु है, विषाद द्वेष का हेतु है और राग द्वेष से कर्म बंधन होता है। आचार्य कुंदकुंद देव ने पुण्य पाप अधिकार में दृढ़ता से कहा है कि रागी जीव कर्म बांधता है और वैरागी जीव कर्म बंधन से मुक्त होता है। और पुण्य पाप दोनों ही बेड़ियां हैं, कहा है, चाहे सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, दोनों बेड़ियां बांधने का काम करती हैं। बंधन से छुटकारा किसी बेड़ी से नहीं होता। तो बेड़ियां बंधन का काम करती हैं
बंधन फंसा हुआ प्राणी कहते पराधीन होता है, दुखी होता है। और आचार्य ने दृढ़ता से कहा है पुण्य पाप अधिकार की पहले ही गाथा में कि शुभ कर्म भी सुशील नहीं है। यह सुशील जैसा दिखाई देता है पर सुशील नहीं है, कुशील का ये छिपा हुआ रूप है, क्योंकि यह संसार से पार उतारने में समर्थ नहीं है। जो संसार में प्रवेश कराता है वह सुशील कैसे हो सकता है। पाप कर्म तो कुशील है ही, पर पुण्य कर्म भी कहते हैं उस कुशील का ही भेद है। एक चंडालिनी के दो पुत्र पैदा होते हैं, एक चंडाली घर में पलता है और एक कहते ब्राह्मण के कुल में। दोनों के संस्कार अलग अलग हो जाते, पर उसकी उत्पत्ति तो कहते चंडाल से हुई है। से पुण्य पाप दोनों ही कर्म हैं। जब तक दोनों कर्मों का क्षय नहीं होगा जीव को मुक्ति नहीं होती है। और पुण्य पाप करने के माध्यम से जीव की स्वाधीनता का अभाव होता है। तो पुण्य पाप कर्म के सेवन करने से आत्म स्वाधीनता कहते हैं जीव की नष्ट हो जाती है। और दोनों को संसार का कारण कहा है। मुक्ति का कारण तो एकमात्र रत्नत्रय के परिणाम ही हैं। दोनों कर्म संसार और कर्म बंधन के कारण हैं। तो उन दोनों कर्मों का फल भोगना भी संसार और नए कर्म बंधन का कारण कहा जाता है। सिर्फ पुण्य का फल भोगना ही संसारी को मीठा और अच्छा लगता है, पाप का फल मीठा किसी को नहीं लगता। और पाप के फल में तो रोता हुआ जीव दुखी होता है, जबकि पुण्य पाप के फल पुद्गल की अवस्थाएं हैं जो उत्पन्न और कहते नष्ट होती हैं। एक संध्या की लालिमा होती है, एक प्रातः काल की लालिमा होती है। अज्ञानी का जो पुण्य है वो संध्या की लालिमा के समान है। अज्ञानी जनों का ज्ञान भावना के साथ जो पुण्य होता है वह कहते प्रातः की लालिमा के समान कहा जाता है। भोग सामग्री के संयोग में अनासक्त रहना, उससे प्रभावित नहीं होना, राग द्वेष की बुद्धि नहीं करना भोग सामग्री में, यह संवर सहेद निजरा का सुखमय जीवन है। पुण्य और पाप के उदय पूरे जीवन भर अपना असर दिखाते रहते हैं, अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। और अज्ञानी दोनों के प्रभाव में लिप्त हो जाता है और नए नए कर्म कहते अज्ञानी जीव कहते हैं पुण्य पाप के फल में बांधते रहते हैं। सामान्य रूप से अच्छे काम को करना अथवा बुरे कामों को छोड़ना पुण्य कहा जाता है। 5 पापों की प्रवृत्ति को खटाना छोड़ना ये पुण्य कहा जाता है। धर्मानुराग के परिणाम को पुण्य कहा जाता है। और धर्मानुराग के जो भाव हैं वो पुण्य के परिणाम कहते कहे जाते हैं। और पुण्य परिणामों से विमुख होकर के विषयों की चाह करना, उन्हें पाने की इच्छा होना, हिंसादि 5 पाप प्रवृत्ति होना, विकताओं में खोटी कथाओं में उलझे रहना, ये सब पाप कहलाते हैं। जो अच्छी आत्मा को अच्छे कार्यों से दूर कर देवे, वो बुरे कामों में जीव को लिप्त कर दे, वही पाप कहलाता है। विषयानुराग पाप है, धर्मानुराग पुण्य है। अज्ञानी जीव पाप करते हुए पाप भाव से भयभीत नहीं होते और न डरते हैं। महात्मा गांधी ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि पाप भाव तो सदियों से होता आ रहा है, पर पहले पाप करते हुए लोग पाप से डरते थे, भयभीत होते थे, पाप को छोड़ना चाहते थे। आज का इंसान कहते हैं पाप करता हुआ डरता नहीं, भयभीत नहीं होता, पापों में लिप्त होकर के उसमें सुख आनंद मानता है। तो भोगों की जो मिठास है, जो पाप का परिणाम कहलाता है, वह अज्ञानी को सुहाता, उसमें आनंद का अनुभव करता है। और भोग भोगना इस चारित्र का दोष है। भोगों में पापों में आनंद का अनुभव करना इस श्रद्धा का दोष है। पहले श्रद्धा का दोष छूटता है, बाद में चारित्र का दोष कहते छूटता है। दोष तो दोनों ही हैं। पहले श्रद्धा आपकी सम्यक होना चाहिए, तभी आपका आचरण सम्यक होता है। संक्षेप में कहें, जो जीव का पतन करे वह पाप है। जो जीव का उत्थान करे, जीव को पवित्रता की ओर ले जावे, पवित्रता के मार्ग में ले जाने में सहयोग करे,
वह धर्मानुराग का परिणाम कहते पुण्य है। श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन सातिशय पुण्य की सीमा में आता है, और पुण्य की सीमा में आता है इससे जीव मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होने का प्रयास करता है। श्रावक की भूमिका में पुण्य का निषेध नहीं है। श्रावक की भूमिका में पुण्य के कार्य में धर्म मानने का निषेध है। पुण्य पुण्य है, धर्म धर्म है। पुण्य धर्म नहीं है और धर्म पुण्य रूप नहीं होता। वह धर्म का कहते साधन है, स्वयं धर्म रूप नहीं है। ये बात समझना पड़ेगी। पूज्यपाद स्वामी ने सर्वासिद्धि में पुण्य को उत्कृष्ट मार्ग पर ले जाने का साधन कहा है। पुनाति आत्मानति, पुण्य जो आत्मा को पवित्र करता है, पवित्रता के मार्ग में ले जाता है, पवित्रता की ओर ले जाता है, ऊपर उठाने में सहयोग करता है, वो सब कहते हैं पुण्य की सीमा में आ जाता है। पर वो पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य हो, पापानुबंधी पुण्य ना हो। अज्ञानी का पुण्य पापानुबंधी पुण्य होता है और ज्ञानी का जो पुण्य होता है वो पुण्यानुबंधी पुण्य होता है। ये समझना पड़ेगा। तो आचार्य पूज्यपाद ने सर्वासिद्धि पुण्य की उत्कृष्ट परिभाषा दी है। जो आत्मा को पवित्र करे वो पुण्य है, जिससे आत्मा पवित्र होती है या पवित्रता की ओर अग्रसर होती है, वह सब पुण्य की सीमा में आता है। और यह सम्यक दर्शन सहित पुण्य की बात है। और ऐसे सम्यक दर्शन सहित उत्कृष्ट फल पुण्य के फल में जीव तीर्थंकर बनते हैं, गणधर बनते हैं, चक्रवर्ती बनते हैं, बलदेव बनते हैं, वासुदेव बनते हैं, बेमान जाति के ऊंचे देव बनते हैं, इंद्र बनते हैं, अहिमिंद्र बनते हैं, और विद्याधर आदि के रूप में कहते पुण्य के फल में कहते हैं उन पदों को प्राप्त करते हैं। और मिथ्या सहित जो पुण्य है वो जीव को संसार सागर में कहते भटकाता है। मिथ्या सहित पुण्य सातिशय नहीं होता, अश्चर्यकारी नहीं होता है, वह जीव को कहते हैं भटकाने में निमित्त होता है। आचार्य ने कहा है पुण्य से वैभव मिलता है, वैभव से जीव अहंकारी हो जाता है, अहंकार से जीव की दुर्गति हो जाती है। भगवान मुझे ऐसा पुण्य नहीं चाहिए है जिससे जीव की दुर्गति का फल भोगने को मिले। तो पाप के फल में जीव नरक चला जाता है, त्रिंज गति को प्राप्त हो जाता है, कुमानुष की योनियों में जाता है, जन्म मरण करता रहता है। महामारी का हो जाना, दरिद्रता आदि का हो जाना से पाप का फल है। संसारी पुण्य के फल में भटक जाते हैं और पाप के फल में अटक जाते हैं। हमें ना अटकना है और ना हमें कहते भटकना है, हमें तो अब क्या सुलटना है। जैनम जयतु शासनम सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। जिन वाणी माँ का आदर करें, सम्मान करें, बहुमान करें तो हमारा जीवन कहते मंगलमय होगा। इसी भावना के साथ आज की चर्चा को पूर्ण करते हैं।